प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम उपवास के विषय में हैं, जिसका विषय क्या है? क्या है विषय? मैं चाहूंगा आप सब सेटल डाउन हो जाएं, अब कोई बाहर ना जाए, ताकि अब वचन में से कुछ बातें चूके ना जो मैं आपको सिखाऊंगा आज। आमीन। हमने पिछले एतवार सीखा था प्रभु के राज्य के विषय में कि जो चर्च का, कलीसिया का मेन उद्देश्य क्या है, रोल क्या है, व्हाट इज द ओरिजिनल रोल ऑफ द चर्च, चर्च की मूल भूमिका और उद्देश्य क्या है, हमने उसके विषय में पिछले एतवार सीखा। हमने सीखा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आए किन बातों को स्थापित करने के लिए, किन बातों को स्थापित करने के लिए। पिता क्यों हमारे बीच में आए, यीशु क्यों हमारे बीच में आए, ताकि वो राज्य को हमारे बीच में स्थापित करे। हमने इसे लूका की किताब उसका 4 अध्याय और उसकी 43 आयत में पढ़ा था। फिर हमने आगे जाकर इसको और स्टडी किया और हमने इसके बारे में सीखा। तब हमने जाना कि जब हम यीशु मसीह को देखते हैं और पौलुस की पत्रियों को आगे पढ़ते हैं, तो वहां पर दो बातों का बार बार दोहराया जाना है, द किंगडम ऑफ गॉड एंड द किंगडम ऑफ हेवन, परमेश्वर का राज्य और स्वर्ग का राज्य। हमने सीखा कि ये दोनों एक नहीं है, ये दोनों अलग हैं। जो स्वर्गीय राज्य है वो एक स्थान के विषय में बात करता है जहां पर परमेश्वर अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हैं, अपनी सामर्थ का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने सीखा परमेश्वर के राज्य के विषय में कि परमेश्वर का राज्य, कि जब हम कहते हैं कि परमेश्वर तेरा राज्य, इसका मतलब जिस स्थान पर परमेश्वर राज्य कर रहे हैं, जो स्थान स्वर्ग है, वही राज्य अब परमेश्वर हमारे बीच में भी कर रहे हैं। दैट इज द किंगडम ऑफ गॉड। उदाहरण के तौर पर मैंने बताया, जैसे हमारे बीच में आज भारत की सरकार बीजेपी है, उनका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अब वो दिल्ली में जो कुछ भी निर्णय लेते हैं वो सिर्फ उनके हेडक्वार्टर तक ही सीमित नहीं रहता, वो उन निर्णयों को हमारे जो अलग अलग स्टेट की उनकी लोकल गवर्नमेंट पार्टीज हैं उनमें देते हैं, उन निर्णयों को सुनाते हैं। फिर वो लोकल गवर्नमेंट पार्टीज उन निर्णयों को पूरे स्टेट में प्रभावित करती है। इसी प्रकार जो परमेश्वर, जो हमारा स्वर्ग में बैठे हैं, जो एक क्षेत्र में राज्य कर रहे हैं, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, when we pray, तो परमेश्वर उस क्षेत्र से बाहर होकर उस क्षेत्र में जो निर्णय परमेश्वर लेता है, उन निर्णयों को परमेश्वर हमारे बीच में इस पृथ्वी पर भी स्थापित करते हैं। हम इसी में ही आगे बढ़ेंगे। जो ये शिक्षा है ये बहुत ज्यादा जरूरी है आज के समय में कलीसिया को सीखने के लिए और जानने के लिए, क्योंकि मसीह की देह में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि कलीसिया क्या है और परमेश्वर का राज्य क्या है, व्हाट इज द किंगडम एंड व्हाट इज चर्च। लेकिन आज हम उसी के बारे में और ज्यादा सीखेंगे। हालेलुया, कहे मैं तैयार हूं। तैयार हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आज परमेश्वर आपसे बातें करेगा। सो पहला हमने पॉइंट देखते हैं कि जो परमेश्वर का ओरिजिनल पर्पस है, मूल भूमिका और उद्देश्य जो परमेश्वर का है, वो ये है कि परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित हो। इसीलिए यीशु मसीह हमारे बीच में आए। दूसरा, परमेश्वर ने परिवार की स्थापना की, जिसे आज हम सब मिलकर मसीह में परिवार गिने जाते हैं, इसकी स्थापना की ताकि हम परमेश्वर के राज्य को अब यहां पर स्थापित करें। तीसरा, परमेश्वर की यह योजना थी कि वह हमारे परिवार को, जो ये परिवार मसीह में गिना जाता है, आप सबको पवित्र आत्मा से भरे, क्योंकि केवल पवित्र आत्मा ही है जो आपको स्वर्ग के साथ जोड़ता है। मैंने आपको पिछले एतवार बताया था
परमेश्वर का हम जो स्वर्ग है वो यहां पर किस प्रकार, किसकी सहायता से स्थापित कर सकते हैं? पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा। जो परमेश्वर का राज्य है पृथ्वी पर लाना, वह सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा ही संभव हो सकता है। फिर हमने चौथी बात सीखी, जो परमेश्वर का असाइनमेंट था कि वह अपने बच्चों को जो कार्य दे, वो ये था कि वह इस पृथ्वी पर अधिकार रखें, जिसे हमने पढ़ा, जिसे हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब उसका 1:26 से लेकर 28 तक, कि वहां पर परमेश्वर ने एक इंस्ट्रक्शन दी जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया कि वह इस पृथ्वी पर सभी जीव जंतुओं पर क्या रखें? क्या रखें? अधिकार रखें। फिर हमने पांचवी बात की, जो मनुष्य का पाप में गिरना है वह स्वर्ग से गिरना नहीं, वह उसके अधिकार से गिरना है। मैं फिर से कहूंगा, द फॉल ऑफ अ मैन वॉज नॉट अ फॉल फ्रॉम हेवन बट अ फॉल फ्रॉम डोमिनियन। जो मनुष्य का पाप में गिरना, वह स्वर्ग से नहीं गिरा, वह अपने अधिकार से गिर गया। परमेश्वर की छुटकारे की योजना का उद्देश्य और लक्ष्य मनुष्य को उस स्थान पर वापस लाना था जहां से वह गिरा। इसलिए यीशु हमारे बीच में आए। मैं फिर से कहूंगा, छठा पॉइंट हमने देखा कि परमेश्वर की छुटकारे की योजना का उद्देश्य और लक्ष्य मनुष्य को उस स्थान पर वापस लाना था जहां से वह गिरा था। सो वे स्वर्ग में से नहीं, वरन क्योंकि वह स्वर्ग से नहीं गिरे, वह राज्य से गिरे थे, वो अधिकार से गिरे। उस प्रभुत्व को बहाल करने के लिए परमेश्वर की यह रणनीति थी कि वह स्वयं आए और छुटकारे की कीमत चुकाए। इसीलिए जब वह आए तो वह एक भौतिक शरीर में आए, वह हमारे जैसे शरीर में आए, जिस शरीर को यीशु कहा जाता है और उनकी अंदरूनी आत्मा को आज मसीह कहा जाता है। द बॉडी वॉज कॉल्ड जीसस, द स्पिरिट वॉज कॉल्ड क्राइस्ट। इसलिए आज हम बोलते हैं जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह। परमेश्वर स्वयं मसीह में आए ताकि वह वापिस से मनुष्य को जहां से वह गिरा वहीं पर उन्हें वापिस से जोड़े। और वह कहां से गिरा? उत्पत्ति 1:26-28 कहां से गिरा? मैंने अभी बताया कहां से गिरा चर्च? अधिकार से, राज्य से गिर गया वह। परमेश्वर के लिए पृथ्वी पर मनुष्य के प्रभुत्व की कुंजी क्या है? पवित्र आत्मा। परमेश्वर के लिए पृथ्वी पर मनुष्य के प्रभुत्व की, जो मनुष्य यहां पर परमेश्वर के प्रभुत्व को फैलाए, उसकी कुंजी कौन है? सिर्फ पवित्र आत्मा। यह बात सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा संभव हो सकती है। सिर्फ पवित्र आत्मा की सहायता से ही हम स्वर्ग को पृथ्वी पर स्थापित कर सकते हैं, सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा। इसीलिए आज आप कलीसिया में आए हैं तो आपका कलीसिया में आना और नया जन्म पाना ही काफी नहीं है, आपको पवित्र आत्मा से भी भरना है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो आपको परमेश्वर के राज्य के साथ अनुभव करवाता है। सिर्फ यहां पर आकर बैठना और चले जाना काफी नहीं है, आपको यहां पर आना है और पिता के राज्य का अनुभव भी करना है। और उनका राज्य क्या है? रोमियो 14:17 क्या है? परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, बल्कि क्या है? धार्मिकता, मेल मिलाप और आनंद। इसलिए जब आप आते हैं कलीसिया में, जब आप नया जन्म पाते हैं, तो जब आप पवित्र आत्मा को कहते हैं, पवित्र आत्मा मैं आपके राज्य का अनुभव करना चाहता हूं, तो वह आपको परमेश्वर की धार्मिकता का अनुभव करवाते हैं। वह आपको जो आपका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हुआ उसका अनुभव करवाते हैं। वह आपको एक आनंद के साथ अनुभव करवाते हैं, जो आनंद आपने कभी यहां पर महसूस नहीं की। जो वहां पर बात हो रही है कि परमेश्वर का राज्य, धार्मिकता, मेल मिलाप और आनंद,
वो हमारे मैन टू मैन बात नहीं हो रही, वो वर्ड्स, वो आयत में मैन टू मैन बात नहीं हो रही, वो मैन टू गॉड की बात हो रही है। मनुष्य धर्मी जाना गया, मनुष्य का मेल मिलाप हुआ, मनुष्य आनंद से भर गया। हमारे बीच में हमारे प्रिय भाई ने पिछली बार गवाही दी, उन्होंने कहा मैंने बपतिस्मा पाया, मैंने प्रभु को पाया, एक अलग ही आनंद मेरे जीवन में है। दैट इज कि आपने राज्य में प्रवेश किया है, वह आनंद आप प्राप्त करते हैं, वह शांति आप प्राप्त करते हैं। इसीलिए जब इंसान ने, जब आदम और हवा ने अनाज्ञाकारिता की, तो जो पवित्र आत्मा है वो आदम और हवा को छोड़कर चला गया। इसका मतलब अब स्वर्ग पृथ्वी के साथ नो मोर कनेक्टेड, अब वह नहीं रहा जुड़ा पृथ्वी के साथ। अब परमेश्वर की संतान ने परमेश्वर के साथ मेल में नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने डिसओबे किया, उन्होंने अनाज्ञाकारिता की और वह पाप में गिर गए और पवित्र आत्मा चला गया। सो प्रभु यीशु मसीह का जो मूल उद्देश्य था वो ये था कि वह वापिस से आपको पवित्र आत्मा के साथ जोड़े, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो पिता के राज्य को आपके साथ अनुभव करवाता है। लेकिन अब उस प्लान के साथ, जिस प्लान के साथ यीशु मसीह को यह करना पड़ना था, ये परमेश्वर को ये बात करनी थी कि वह वापिस से मनुष्य को अपने साथ जोड़े, उसमें एक समस्या थी। समस्या यह थी कि जो पवित्र आत्मा है वह कौन है? पवित्र है, और मनुष्य अपवित्र है। इसीलिए आप पवित्र को अपवित्र पात्र में नहीं डाल सकते। इसीलिए परमेश्वर को यह करना था कि वह अपवित्र पात्र को वापिस से पवित्र बनाए, और वह कौन है पात्र? मैं और आप। ताकि वह पवित्र आत्मा को वापिस से आपके बीच में डाल सके। इस कार्य के लिए बहुत जरूरी था एक निर्दोष और शुद्ध लहू का। यह कार्य तभी संभव हो सकता है कि अपवित्र पात्र पवित्र बने और पवित्र आत्मा हमारे बीच में आए। वह तभी संभव हो सकता था जब उनके बच्चे पवित्र हों, और वह तभी संभव होगा जब उनके लिए, जब हमारे लिए कोई पवित्र निर्दोष लहू बहाया जाए। तो जो परमेश्वर के राज्य का संविधान है, जिसे हम लेवी व्यवस्था की किताब और इब्रानियों की किताब में पढ़ते हैं, वो क्या कहता है? आइए मेरे साथ निकालें इब्रानियों की किताब, उसका 9 अध्याय और उसकी 22 आयत। इब्रानियों 9 और उसकी 22 आयत। इब्रानियों की किताब उसका 9 अध्याय और उसकी 22 आयत। जब सब निकाल लें कहें आमीन। अपने आसपास अपने पड़ोसी की मदद करें। इब्रानियों की किताब उसका 9 अध्याय और उसकी 22 आयत। यहां पर लिखा है, व्यवस्था के अनुसार सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। Without the shedding of blood, there is no remission of sins. और अगर आप आज भी पाप में हैं, तो आप अपवित्र हैं। Thus says the Lord. सो अब वापिस से परमेश्वर को अपने बच्चों को शुद्ध करने के लिए उन्हें एक लहू की जरूरत है, लेकिन वह लहू साफ, शुद्ध और निर्दोष होना चाहिए।
और शुद्ध लहू पाने के लिए वह स्वयं पाप से दूषित नहीं हो सकता। मेरी बात आप समझ रहे हैं? शायद आप समझ रहे होंगे। तो परमेश्वर को शुद्ध लहू पाने के लिए बहुत जरूरी था कि वह स्वयं पाप से दूषित ना हो। तो अब परमेश्वर को जरूरत थी ब्लड की, लहू की, जो निर्दोष हो और वह लहू एक इंसान का हो, जो कि क्या हो? निर्दोष हो। इसीलिए परमेश्वर के पास अब एक लहू की उन्हें एक लहू की जरूरत थी, जो लहू जब बहाया जाए तो वह जो पापी है वो निष्पाप हो जाए, और वह लहू उन्हें शुद्ध लहू चाहिए था। इसीलिए उन्होंने एक कुंवारी को चुना और पवित्र आत्मा उस पर उतरा। और आप सब वचन को जानते हैं, वह कुंवारी मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा क्या हुई? गर्भवती हुई, वरन वचन का बीज उसके अंदर आया ताकि वह एक संतान उत्पन्न करे जो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से हो। सो पवित्र आत्मा मरियम पर आया, आप सब जानते हैं, वह गर्भवती हुई, उन्होंने बीज को उत्पन्न दिया जिसे आज हम यीशु मसीह कहते हैं। तो उनका आना इस पृथ्वी पर और उनका मरना क्रूस पर, यह सिर्फ मुख्य गोल या उद्देश्य प्रभु का नहीं था। क्या था? उत्पत्ति 1:26-28, मनुष्य कहां से गिरा? अधिकार से, वह राज्य से गिरा। तो वापिस से परमेश्वर का यह उद्देश्य था कि वह वापिस से इंसान को वहीं पर जोड़े। इनफैक्ट अगर आप पुराना नियम पढ़ते हैं और आप उत्पत्ति की किताब उसका 1:26 में पढ़ते हैं, तो वहां पर जो शब्द अधिकार है, जब आप उसे इब्रानी भाषा में पढ़ते हैं तो उसका अर्थ है शासन करना और नियंत्रण करना। क्या करना? मेरे साथ बोले, क्या करना? शासन करना और नियंत्रण करना। वह अधिकार जो परमेश्वर ने कहा आदम और हवा को कि वह इस पृथ्वी पर रखे, उसका इब्रानी में अर्थ था शासन करना और नियंत्रण करना। सो परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया, उनका एक ही मोटिवेशन था कि वह इस पृथ्वी पर अधिकार रखें, वह शासन रखें और वह इस पृथ्वी को नियंत्रण में रखें, कंट्रोल में रखें। इसीलिए भजन संहिता की किताब हम उसका 115 अध्याय और 16 आयत पढ़ेंगे। मैं आपको एक बहुत वचन के रोमांचक सफर में लेकर जा रहा हूं। भजन संहिता की किताब उसका 115 अध्याय और उसकी 16 आयत। एक 115 अध्याय और उसकी 16 आयत। इसीलिए तो परमेश्वर ये स्टेटमेंट देते हैं, दाऊद इस बात को कहता है, भजन संहिता 115:16 क्या लिखा? स्वर्ग तो यहोवा का है परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। आदम और हवा को परमेश्वर ने क्या दिया? क्या दी थी? पृथ्वी दी कि वह यही रहें, वह अधिकार रखें, वह इस पर नियंत्रण रखें। लेकिन आज सुसमाचार, आपने जन्म पाओ क्योंकि आपने कहां जाना है? स्वर्ग। नहीं, हमें स्वर्ग को यहां लेकर आना है। सभी स्वर्ग में चले जाएं तो भी स्वर्ग को यहां कौन लेकर आएगा? आदम और हवा, मैं फिर से सवाल पूछूंगा आपसे, आदम और हवा कहां बनाए गए थे? कहां पर? राइट, इस पृथ्वी पर। वो यहां पर बनाए गए, वह स्वर्ग में नहीं बनाए गए, वो यहां पर बनाए गए हैं। यहां पर उन्हें अधिकार रखना है।
यहां पर उन्हें शासन करना है, यहां पर उन्हें नियंत्रण करना है। हम इसलिए नहीं बुलाए और अच्छे काम करें और स्वर्ग चले जाएं। नो 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 नो, हम बुलाए गए, हम चुने गए ताकि हम स्वर्ग को पृथ्वी पर ले आए और इस पृथ्वी पर शासन करें और इसे नियंत्रण में लेकर आए। इसीलिए तो भजन संहिता में अभी हमने पढ़ा, स्वर्ग किसका है और पृथ्वी किसकी है? यह हमारी है। सो जो शब्द शासन है, जो हमने अभी शब्द को सीखा, शासन, जो हम उत्पत्ति 1:26, अब ध्यान से सुनिएगा, कुछ आप स्किप ना कीजिए। उत्पत्ति 1:26 में जो शब्द अधिकार है, हम उसका मतलब इब्रानी में पढ़ते हैं तो वो निकलता है शासन करना, शासन, रूलर, अंग्रेजी में बोले तो रूलर। अब परमेश्वर ने कहा स्वर्ग यहोवा का है, मतलब स्वर्ग में मेरा शासन है, पृथ्वी मनुष्यों की है, मतलब अब इस पृथ्वी पर मनुष्य का शासन है। गॉड सेज हेवन इज वेयर आई रूल, अर्थ इज वेयर यू रूल। सो जो रूलर है, जो शासन है, उसका मतलब जब हम देखते हैं तो वो होता है राजा। क्या होता है? राजा। एक राजा ही क्या करता है? शासन करता है। अब ध्यान से सुनिएगा, जो शब्द शासन है, ये जर्मैनिक वर्ड से ट्रांसलेट किया गया, निकाला गया है, जो है कॉनिग। क्या है? कॉनिग। मेरे पीछे बोले कॉनिग, KONIG। जो शब्द शासन है वो जर्मैनिक वर्ड में से निकाला गया, जो वर्ड है कॉनिग, जिसका मतलब है राजा और एक स्तर बनाने वाला। जो कॉनिग वर्ड है उसका मतलब है, अर्थ है किंग और स्टैंडर्ड, राजा या एक स्तर रखने वाला, एक स्टैंडर्ड रखने वाला। आप में से बहुत से लोग इस बात को जानते होंगे, आपके जब बच्चे स्कूल में जाते हैं, हम भी जब स्कूल में गए तो हमारे पास एक वो होता था फुट्टा, राइट, प्लास्टिक, लोहे का, लक्कड़ का, जिसे हम बोलते थे अंग्रेजी में स्केल, अगर और अंग्रेजी में क्या बोलते? रूलर। क्या बोलते थे उसे? रूलर। आज भी उसे रूलर ही बोलते हैं। हम लेकर जाते हैं, लेकिन इसका मतलब किसी को नहीं पता। सो आज मैं आपको बताऊंगा ये मतलब, ठीक है? बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन बहुत से नहीं भी जानते होंगे। अब इसे क्यों, उस स्केल को क्यों रूलर कहा जाता है? व्हाई? क्योंकि जब आप 14वीं ईस्वी या 15वीं ईस्वी में देखें, इन अर्ली 14th और 15th सेंचुरी में पूरी दुनिया में कोई भी एक सामान्य नाप नहीं था। There was no standard measure in the world. इस पूरे संसार में एक सामान्य नाप नहीं था। दूसरी भाषा में, अगर आप किसी अलग देश में जाते हैं तो वहां पर आपको एक अलग नाप मिलता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप अलग कंट्री में गए, वहां पर पाउंड है, अलग कंट्री में गए वहां पर किलोज है, अलग कंट्री में गए वहां पर माइट्स है। तो ऐसे करके अलग अलग देशों में अलग अलग नाप थे, लेकिन पूरे पृथ्वी पर एक सामान्य नाप नहीं था। उस समय के दौरान फ्रेंच रूलरशिप आई यूरोप के ऊपर। फ्रेंच, यूरोप के फ्रांसीसी शासन का उस समय में दौर आया, जहां पर फ्रांस ने अपना देशों के ऊपर अपना साम्राज्य बनाया। यस, कॉलोनी बनाई, राइट। उन्होंने ये निर्णय लिया कि सब अलग अलग देशों में, जिन अलग अलग देशों पर उन फ्रांस ने राज्य करना शुरू किया, उसमें अपना साम्राज्य बनाया, अलग अलग देशों को मिलाकर जब वे अपना साम्राज्य बना रहे थे, उन्होंने देखा कि सभी अलग अलग देशों में
जिन्हें हम अपनी एम्पायर, अपने साम्राज्य में लेकर आ रहे हैं, अलग अलग नाप हैं। देयर इज नो सेम मेजर, कोई भी एक सामान्य नाप नहीं है, सब में अलग अलग नाप हैं। तो वो ये चाहते थे कि हमने जो साम्राज्य बनाया है और हमारे साम्राज्य में जितने देश आए हैं, इन सब देशों में सिर्फ एक ही नाप चले, सिर्फ एक नाप, एक सामान्य नाप हो। सो इस बात को पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत से पेशेवर बुलाए, कुछ प्रोफेशनल्स उन्होंने बुलाए, और कुछ कॉन्फ्रेंस की गई, कुछ बड़ी मीटिंग्स की गई, जहां पर उन्होंने अब मेजर लेना था कि हम कितनी लंबाई रखें, हम कितना वजन कैसे रख सकते हैं, नाप का, पदार्थ का, इन सब चीजों का अब उन्होंने मेजर, एक सामान्य नाप निकालना है इन सब चीजों का। सो उस बड़ी कॉन्फ्रेंस में, उस बड़ी मीटिंग में बहुत बातचीत होती है, लेकिन वे कुछ निकाल नहीं पाते। मेरी ओर देखें सभी जन, प्लीज मेरी ओर। मैं आपको बहुत अच्छी बात बताने के लिए आगे वचन में से जा रहा हूं। आप प्लीज कहें, मेरे पीछे कहें, नींद। ये सभी सो रहे हैं। नींद चली जा। हाँ, गुड। देखिए, मैं जो बात सिखा रहा हूं यह आपको जाननी जरूरी है, यह राज्य के साथ जुड़ी है। मैं बार बार मैंने आपको पिछले एतवार बताया, मैं अपनी कलीसिया को नहीं चाहता वह सिर्फ चंगाई, आशीषें पालो यहीं तक रहे। मैं चाहता हूं आप एक अलग स्तर पर जाएं। वहां पर बड़ी मीटिंग्स बुलाई गई, प्रोफेशनल्स बुलाए गए, लेकिन उनसे कुछ भी फिगर आउट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं निकला, कोई सामान्य नाप उनसे नहीं निकला। उनमें से एक जो वहां पर कॉन्फ्रेंस में शामिल था, उसने कहा हम क्यों ना, तो उस समय में फ्रांस का जो राजा था वह बहुत शक्तिशाली था, उस समय का जो किंग था फ्रांस का। तो एक जने ने कहा हम क्यों ना अपने राजा के पास जाएं और उनसे कहें। उन्होंने फिर यह प्लान बनाया कि हम क्या करेंगे, हम अपने राजा के पास जाएंगे और उन्हें कहेंगे कि अपने साम्राज्य के लिए जो ये साम्राज्य हमारा बना है, इसमें बनाने के लिए एक सामान्य नाप हमें दीजिए। उन्होंने ये प्लान बनाया। सो वह उनके पास गए, वह राजा के पास गए और राजा को उस कॉन्फ्रेंस का, उन बड़ी मीटिंग्स का हिस्सा बनाया। तो वह राजा के पास गए और उस राजा को कहा, फ्रांस के राजा को, राजा हमें एक सामान्य नाप की जरूरत है, क्या आप हमें देंगे? उन्होंने कहा राजा को, राजा वो सामान्य नाप क्या हो सकता है? और फ्रांस के राजा ने कुछ ऐसा किया जो बहुत स्ट्रेंज था, जो कभी सोच भी नहीं सकता था कोई। राजा ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। अब ध्यान से देखें इधर, राजा ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और उसे कहा कि मेरी एल्बो से लेकर मेरी ये लिटिल फिंगर तक जितना नाप है ये ले लो और यही नाप होगा। और जब उन्होंने इसको नापा तो वह एक स्टैंडर्ड, एक सामान्य नाप निकला और वह था 12 इंची। जो उसकी कोहनी से लेकर, कोहनी होती है ये, राइट, कोहनी से लेकर छोटी उंगली तक, यहां पर आई थिंक मेरी शायद लंबी हो सकती है, लेकिन स्ट्रेंज था ये बहुत कि उस राजा का जो बाजू का साइज था वो 12 इंची था। तो जब राजा ने कहा मेरी एल्बो से मेरी लिटिल फिंगर तक जितना आपको साइज मिलता है इस साइज को ले लो, यह सामान्य नाप होगा। और जब इसे नापा गया तो वह 12 इंच निकला और आज वह 12 इंच रूलर के नाम से जाना जाता है। क्योंकि फ्रांस ने अपने अलग अलग देशों को अपने साम्राज्य में ले लिया और वह क्या कर रहे थे, वहां पर शासन कर रहे थे।
क्या कर रहे थे वहां पर? वह शासन कर रहे थे उन सब देशों के ऊपर। और जब राजा ने उस नाप को घोषित किया कि ये नाप होगा, तो उनका शासन वहां पर प्रकट हुआ कि सारे देशों में, जिन जिन देशों के ऊपर उनका साम्राज्य था, उन सभी देशों में एक नाप इस्तेमाल करना शुरू हुआ, वह था 12 इंची। सो वह राजा का दाहिना हाथ था, हिज राइट हैंड। अब मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि बार बार परमेश्वर के दाहिने हाथ के विषय में ज्यादा बात होती है। है ना? बार बार परमेश्वर के दाहिना हाथ, परमेश्वर का दाहिना हाथ, परमेश्वर का दाहिना हाथ। जो रूलर है, जो रूलर है, जो शासन है, वो इंसान को नहीं दर्शाता। वो रूलर इंसान ने नहीं निकाला। वह किसने निकाला था? किसने निकाला था? फ्रांस के कौन था वो? कौन था वो? कलीसिया मेरे साथ जुड़े, कौन था वो? He was a king, वो राजा था। राजा ने सामान्य नाप निकाला जिसे हम आज बोलते हैं रूलर। तो जो सामान्य नाप है वो इंसान के द्वारा नहीं निकलता, वह उसके द्वारा निकला है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इसका निर्णय आप नहीं लेते कि क्या अच्छा है और क्या गलत है। इसका निर्णय आप नहीं लेते कि क्या सही है और क्या बुरा है। यह राजा है जो निर्णय लेता है, जो इस बात को बताता है एक सामान्य स्तर के साथ कि क्या सही है और क्या गलत है। इसीलिए तो शुरुआत में जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, तब उन्होंने क्या कहा? तब परमेश्वर ने एक स्तर बना दिया, एक रूलर बना दिया, एक सामान्य नाप बनाया कि तुम इस फल को नहीं खाओगे। आप समझ रहे हैं? कहे हालेलुया। चर्च में इतनी आपको मुश्किल से मैंने निकाल के आपको सिखाया है, मैं रिएक्शन चाहता हूं आपसे, राइट? सुने मेरी बात। परमेश्वर ने जो एक सामान्य स्तर बनाया हमारे बीच में, वो सामान्य स्तर मनुष्य से नहीं बना, परमेश्वर ने उसे बनाया शुरुआत में ही। और वह परमेश्वर आज कौन है? राजा। कौन है? राजा। और उस राजा ने एक सामान्य स्तर बनाया आदम और हवा के लिए कि तुम इस फल को ना खाना, क्योंकि जब तुम इस फल को खाओगे तो तुम मरते मरते मर जाओगे। तो यह सामान्य स्तर मनुष्य ने नहीं निकाला, राजा ने निकाला है। हालेलुया। सो जो क्या सही है क्या गलत, ये हम डिसाइड नहीं करते, ये पहले से ही डिसाइड हो चुका है। हालेलुया। हमारे राजा यीशु ने पहले ही एक स्टैंडर्ड, एक स्तर हमारे लिए बना दिया है। आमेन। इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड। ये पहले से ही अब डिसाइड हो चुका है। इसीलिए आज रूलर को क्या कहा जाता है? किंग। मैंने अभी आपको बताया, जो रूलर है उसका जर्मैनिक में वर्ड है कॉनिग, जिसका मतलब है किंग, और एक स्टैंडर्ड। सो अब रूलर को क्या कहा जाता है? किंग। अब जो स्टैंडर्ड, जो परमेश्वर ने एक स्तर बनाया, वो उन्होंने सिर्फ अपने तक ही नहीं रखा। खूबसूरत बात, जो स्तर और जो स्टैंडर्ड परमेश्वर ने बना के रखा, वो सिर्फ उन्होंने अपने तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने यह स्तर आदम और हवा को भी दिया। क्या कहा उन्होंने? क्या कहा? आए हम इन्हें अपने आए हम इन्हें किन में बनाए? अपने स्वरूप में बनाए। हम इन्हें राजा घोषित करते हैं, हम इन्हें शासित घोषित करते हैं, हम इन्हें कहते हैं कि ये पृथ्वी पर रहें और नियंत्रण और शासन करें। इसलिए हमें भी अब स्तर दिया गया है, यहां से लेकर, और वह स्तर, वह सामान्य स्टैंडर्ड
परमेश्वर ने पहले ही डिसाइड कर लिया है। राजा वह होता है जो एक स्तर के साथ एक क्षेत्र को नियंत्रित, शासित और प्रबंधित करता है, जो उसके राज्यत्व के अनुरूप होता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब यीशु धरती पर आए तो उन्होंने अपनी मंशा के बारे में कुछ बहुत सुंदर बयान दिए कि वह क्या करने आए हैं। मेरे साथ निकालें मत्ती की किताब, उसका 4 अध्याय और उसकी 17 आयत। मत्ती की किताब, उसका 4 अध्याय और उसकी 17 आयत। यीशु ने उत्तर दिया, मत्ती की किताब उसका 4 अध्याय, 4 अध्याय 17 आयत। उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना उन्होंने आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। उन्होंने ये फर्स्ट पब्लिक स्टेटमेंट दी और वह इस बात को बार बार दोहराते गए कि पश्चाताप करो, क्योंकि प्रभु का राज्य निकट आया है। जो प्रचार है, जो प्रीच वर्ड है, उसका मतलब है घोषणा करनी। उन्होंने इस बात की घोषणा की। पहली घोषणा क्या की? रिपेंट, पश्चाताप करो। पश्चाताप को जब आप यूनानी भाषा में पढ़ते हैं उसका मतलब निकलता है मेटानोया। मेटानोया का मतलब चेंजिंग ऑफ योर माइंड, आपके मन का नया होना। सो पश्चाताप का मतलब है आपके मन का नया होना। पहली घोषणा यीशु ने की, रिपेंट, पश्चाताप करो, अपने मन को बदलो। दूसरी घोषणा क्या थी? कि स्वर्ग का राज्य अब निकट आ गया है, इट इज अराइव्ड। 2 घोषणाएं यीशु मसीह ने अपने प्रचार के दौरान की। पहला रिपेंट, दूसरा प्रभु का राज्य निकट है। यीशु मसीह का मिशन क्या था? वो यही था कि वह आपके मन को बदलें, आप पश्चाताप करें और आप धर्म में प्रवेश नहीं, राज्य में प्रवेश करें। आमेन। वो इसलिए नहीं आए कि वह आपको धर्म में प्रवेश करवाएं। क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन। रिलीजन का मतलब क्या है? मैंने आपको पिछले आत्वर बताया क्या है। टू सर्च, ढूंढना। हमारी खोज पूरी हो गई। वही मार्ग, वही सत्य, वही जीवन है। खोज पूरी हुई, खोज पूरी हो गई कलीसिया। सो परमेश्वर ने हमें धर्म में प्रवेश नहीं करवाया, उन्होंने हमें राज्य में प्रवेश करवाया है। और राज्य में क्या है? धार्मिकता, मेल मिलाप, आनंद और शांति। लेकिन और भी स्टेटमेंट्स प्रभु यीशु मसीह अपने उद्देश्य को बताते हुए इस पृथ्वी पर करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए किसी धर्म को स्थापित करने के लिए नहीं, कलवरी का प्रचार करने के लिए नहीं, अपने लहू का प्रचार करने के लिए नहीं, जी उठने का प्रचार करने के लिए नहीं। वह आए इस बात का प्रचार करने कि प्रभु का राज्य हमारे बीच में आ चुका है। लूका की किताब, उसका 4 अध्याय और उसकी 42 आयत। लूका की किताब, उसका 4 अध्याय और उसकी 42 आयत। जब दिन हुआ तो वह निकलकर एक जंगली जगह में गया और भीड़ की भीड़ उसे ढूंढती हुई उसके पास आई और उसे रोकने लगी कि हमारे पास से ना
जा। 43 आयत, परंतु यीशु ने उनसे कहा, मुझे और नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार मैं इसीलिए भेजा गया हूं। यीशु मसीह ने जब भीड़ उन्हें रोकने लगी, यीशु ने उस भीड़ को यह नहीं कहा मुझे मत रोको, क्योंकि मैं आया ताकि क्रूस पर चढ़ूं, मैं आया ताकि मेरा लहू बहाया जाए, मैं आया ताकि मैं गाड़ दिया जाऊं, मैं आया ताकि मैं मुर्दों में से जी उठूं। यीशु ने कहा मैं आया हूं क्योंकि मैंने प्रभु का राज्य नगरों नगरों में फैलाना है। और राज्य, किंगडम का मतलब क्या है? किंग, रूलर, और डोमिनियन करने वाला। इन अदर वर्ड्स, दूसरी भाषा में, वो आए ताकि जो मनुष्य ने खोया वो वापस उसे दे सके। और वह क्या है? राज्य, अधिकार। कौन सा अधिकार, कौन सा राज्य? द किंगडम ऑफ हेवन, स्वर्ग का राज्य। मत्ती की किताब उसका 24 अध्याय और उसकी 14 आयत। मत्ती की किताब उसका 24 अध्याय और उसकी 14 आयत। यहां पर लिखा है, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। हम जानते हैं कि अंत कब आएगा। लोगों को यह कहना बंद करें हम नहीं जानते अंत कब आएगा, हम जानते हैं अंत कब आएगा। मत्ती 24:14, कोई समय नहीं जानता कि वह समय कब है, लेकिन हम इस बात को जानते हैं वह कब आएगा। वह कब आएगा? कब आएगा? 24:14 कब आएगा? राज्य का ये जब सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। कौन सा सुसमाचार? बॉर्न अगेन का नहीं, नया जन्म का नहीं। कौन सा? लहू का नहीं। कौन सा? क्रूस का नहीं। कौन सा? राज्य का, द किंगडम। राज्य का जब सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। परमेश्वर का राज्य क्या है? पृथ्वी पर फिर से परमेश्वर का शासन स्थापित करना। दैट इज द किंगडम ऑफ गॉड। हम इसीलिए यहां पर हैं कि जो परमेश्वर का राज्य है हमारे द्वारा यहां पर शासन कर सके, राज्य कर सके। इसीलिए जो परमेश्वर का राज्य है वह आदि से ही, मत्ती 25:34 क्या बताता है? वह आदि से ही तुम्हारे लिए तैयार किया गया। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर यू। परमेश्वर का राज्य आदि से ही आपके लिए तैयार कर दिया गया है। मेरे पीछे कहें, परमेश्वर का राज्य मेरा है। परमेश्वर का राज्य है। परमेश्वर का राज्य क्या है? शासन करना और अधिकार रखना एक क्षेत्र में, और वह क्षेत्र यह पूरी पृथ्वी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी सभी समस्याओं का एक ही कारण है? जो आज हम चर्च आज भी किसी ना किसी समस्याओं में हैं, उनका सिर्फ एक ही कारण है। मैं आपको बताऊं, सुनना चाहते हैं आप सब? मैं बताऊं, आप अपनी परिस्थितियों को नियंत्रण नहीं करते। किंगडम क्या है? परमेश्वर का राज्य क्या है? मैंने आपको बताया क्या है? शासन करना और नियंत्रण करना। और कलीसिया की सभी समस्याओं का सिर्फ एक ही कारण है, वो ये है कि आप अपनी परिस्थितियों को नियंत्रण नहीं रखते। आपका घर कौन चला रहा है?
हु कंट्रोल योर हाउस? बैंक, किस्तें वहीं से निकल रही है। आपकी गाड़ी कौन चला रहा है? बैंक, किस्तें वहीं से निकल रही हैं। आपको नौकरी में सैलरी कौन दे रहा है? आपका बॉस। वही निर्णय लेता है आपको कितनी सैलरी मिले। आप जब बीमार होते हैं तब कौन नियंत्रण में आपको लेकर आता है? डॉक्टर। आप उनके पास ही जाते हैं। जब आपकी दाढ़ दुखती है तब आपकी दाढ़ को कौन नियंत्रण में लेकर आता है? डेंटिस्ट, क्योंकि आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं। सो आप देखें, आपका जीवन जो है वह लोगों के हाथों में, आपके तो हाथ में है ही नहीं। आप समझ रहे हैं? आपके हाथ में आपका जीवन है ही नहीं, आपका जीवन लोगों के हाथों में है और आप कोई नियंत्रण में है ही नहीं। इसीलिए आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज्यादा बढ़ता है कि अब मुझे इसकी कीमत भी देनी है, अब मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना है, अरे यार ये अब बुरी खबर भी आ गई है। तो जब हम ये बातों को प्राप्त करते हैं तो जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो इतनी जोर से हिट करता है कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम तनाव में चले जाते हैं। और सभी बीमारियों का सिर्फ एक ही कारण है, वह क्या है? तनाव। राइट? सभी बीमारियों का सिर्फ एक ही कारण है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, यही है। और यह कैसे हुआ? क्योंकि आपने अपने जीवन को नियंत्रण में नहीं रखा है, किसी और ने रखा है। आप में से कुछ जने, ध्यान से सुनिए, आप में से कुछ जने दो दो समय की नौकरियां कर रहे हैं। क्यों? ताकि आप कर्जा चुका सकें, ताकि आप घर में अच्छा दे सकें। राइट? कुछ जने तो आज भी यहां पर नहीं है, वो काम पर ही है। उन्हें कौन चला रहा है? आप खुद अब सोच लीजिए। आपको नियंत्रण में जो रखा है वो आपकी जरूरतों ने लेकर रखा है आपको, कि आप दो दो समय की नौकरियां कर रहे हैं लेकिन कर्जा फिर भी नहीं निकल रहा। संडे को होली कम्युनियन के दिन आना है, प्रभु भोज के दिन आना है, बाकी दिनों में नहीं, काम बहुत ज्यादा रहता है। क्या ये आपको परिस्थितियों ने अपने नियंत्रण में रखा हुआ है? आपने परिस्थितियों को नियंत्रण में नहीं रखा, परिस्थितियों ने आपको नियंत्रण में रख के रखा है। यू हैव नो डोमिनियन। आपने कोई अधिकार अपने परिस्थितियों पर नहीं रखा। इसलिए तो यीशु मसीह आए, ताकि आप परिस्थितियों में दबकर नहीं बल्कि परिस्थितियों को पकड़कर जीवन जीना शुरू करें। मैं आपको आगे जाकर बहुत एक सुंदर बात बताऊंगा। अब कौन आपकी मदद करता है, आपको परिस्थितियों पर नियंत्रण करने की क्षमता देता है? कौन 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 आपको परिस्थितियों पर नियंत्रण करने की क्षमता देता है? कौन? पवित्र आत्मा। मेरे पीछे कहें, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा ही है जो आपको नियंत्रण में, परिस्थितियों को कैसे नियंत्रण में लेकर आना है उसमें आपकी सहायता करता है। मैं जानता हूं हमारे बीच में से आप बहुत प्रियजन हैं जो कुछ ऐसे कामों में हैं जिनमें से आपका समय निकालना बहुत मुश्किल होता है। वह मुश्किल इसलिए है क्योंकि आपने अपनी परिस्थितियों को नियंत्रण में नहीं रखा है। आप प्रयोजन के अनुसार कि आपको क्या चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको खाना चाहिए, आपको रहना, अच्छा घर चाहिए, इसलिए मुझे अच्छा कमाना है ताकि ये सब चीजें, जरूरतें पूरी हों। मैंने कल जूम की मीटिंग में मैंने आपको एक आयत पढ़ाई थी, किसी को याद है? मत्ती 6 अध्याय और उसकी 31 आयत निकालेंगे। मत्ती की किताब उसका 6 अध्याय और उसकी 31 आयत। पहले 25 पढ़ते हैं, मत्ती की किताब उसका 6 उसका 25। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना
कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। ये 25 हो गया। अब आगे बढ़ेंगे। 31 आयत। पहले यीशु ने 25 में कहा, अब फिर वह 31 में क्या कहते हैं। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अब जिस बात को यीशु मसीह ने बार बार दोहराया वह बात जरूरी है। वह 25 में भी कह रहे हैं तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। 31 में भी कह रहा है ये चिंता मत करना, तुम क्या खाओगे, क्या पहनोगे, क्या पियोगे। क्योंकि हम इन्हीं चिंताओं में रहकर परिस्थितियों के नीचे आ चुके हैं कि हमें परमेश्वर नहीं, हमें यह परिस्थितियां चला रही हैं। मैं आपकी सहायता करना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके लिए अब जो आप राज्य का हिस्सा हैं उसमें आपकी पहली प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि मुझे राज्य की खोज करनी है। पीटर, जेम्स, जॉन, पतरस, याकूब और यूहन्ना, ये तीनों बिजनेसमैन थे। कौन थे? मेरी ओर देखें, कौन थे ये तीनों? बिजनेसमैन थे। उनकी खुद की एक बिजनेस कंपनी थी और वह उनकी खुद की कंपनीज थी और वह बहुत व्यस्त लोग थे। उनकी अपनी मछली पकड़ने की कंपनी है पतरस की। और जब यीशु उनसे मिले तो उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वह बहुत मंदी में आ चुकी थी। उनकी जो नावें थी, उनकी जो कंपनीज थी वह खाली हो चुकी हैं, वह आर्थिक संकट में है, राइट। लेकिन ये व्यापारी लोग हैं, इनके साथ ये पहली बार नहीं हुआ, ये होता ही रहता है। ये पहली बार नहीं हुआ कि इनके हाथ कोई मछली नहीं आई, लेकिन वह रात उनके लिए बहुत बुरी रात थी। सब जन मेरी और, अब मैं आप सबने इस कहानी के बारे में पढ़ा है। यीशु मसीह आए, यीशु मसीह ने उन्हें लेकर गए, जाल डाला, बहुत मछलियां। अब मैं आपको इसकी एक नई तस्वीर दिखाता हूं। अब यीशु उन परिस्थितियों को अपने हाथ में लिए उनके पास आते हैं। अब मेरी बात सुने। पतरस, याकूब, यूहन्ना मछलियां पकड़ी, पूरी रात लगे रहे, लेकिन कोई मछली हाथ नहीं आई। उनकी आर्थिक मंदी आ गई है क्योंकि वह अपनी परिस्थितियों के अनुसार काम कर रहे हैं, वे मेहनत कर रहे हैं। जितने भी यहां पर मेहनत करने वाले लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, नौकरियों वाले, सुनिए ध्यान से। अब परमेश्वर कैसे बदलता है। अब यीशु मसीह आते हैं और यीशु मसीह पतरस, याकूब और यूहन्ना की जो उस समय की परिस्थिति है उन्हें अपने हाथ में लेते हैं। जिन परिस्थितियों को उन तीनों ने अपने हाथ में लेकर रखा था, अब वह उन परिस्थितियों को यीशु अपने हाथ में लेते हैं। He took a charge. अब मैं आपको तीन पॉइंट कुछ बताऊंगा। जब पतरस वापिस आया, जब उसके हाथ में कोई मछली नहीं आई, तब क्या हुआ, उसके 3 पॉइंट। उसने क्या क्या, वो कैसे गया, क्या हुआ। ध्यान से सुनिएगा आप सब। कहें मैं तैयार हूं, ऊंची से कहें मैं तैयार हूं। सुने ध्यान से।
जो गलील की झील है वो इतनी साफ सुथरी है, इतनी साफ है। और जब 2000 साल पहले तो कोई प्रदूषण भी नहीं था, कोई पॉल्यूशन नहीं था, कि वह दिन के समय में कभी भी मछली पकड़ने नहीं जाते थे। अगर आप हिस्ट्री भी देखें तो गलील की झील में उस समय में कोई भी दिन के समय में मछली पकड़ने नहीं जाता था। इसलिए तो पतरस यूहन्ना कब पकड़ रहे थे? रात को, वह दिन में नहीं पकड़ रहे थे। आप बाइबल में पढ़ लें, कहीं भी नहीं यह लिखा कि वह दिन में मछली पकड़ने गए। इट वॉज नाइट। और वह हमेशा रात को ही उस समय में लोग मछली पकड़ने जाते थे, क्योंकि पानी बहुत क्लियर था, बहुत शुद्ध था, कि जब वह लोग उस समय में जाल पानी में डालते थे कि पानी इतना साफ होता था कि मछलियों को वो जाल दिख जाता था और मछलियां जाल में आती ही नहीं थी और वह तैर के निकल जाती थी। ये कौन सा पॉइंट हो गया? पहला पॉइंट, कि वह दिन में नहीं गए, वह कब गए? रात में। दूसरी बात, जो उस समय जो हवा आती थी, वो नॉर्थ माउंटेन्स में से जो हवा आती थी, जो करंट आती थी, करंट वेव्स आती थे, जो हवा की वेव्स आते थे, जो आप समझ गए ना, हवा की जो वेव्स आती थी उस समय नॉर्थ के पहाड़ों से, तो वो क्या करती थी, वह गलील के झील में जब वह हवा छूती थी तो वह हवा उस झील में एक लहर को बनाती थी, एक लहर को बनाती थी, जो लहर मछलियों को एक साथ लेकर जाता था। कौन से स्थान पर? शैलो स्थान पर। शैलो को हम कहेंगे उतले हिस्से में। जो हवा थी जब वह नॉर्थ से आती थी पहाड़ों में से, और जब वह गलील की झील को छूती थी हवा, तो वहां पर एक टाइड बनता था, एक लहर उत्पन्न होती थी, जो मछलियों को एक साथ एक उथले शैलो स्थान पर लेकर जाती थी, कि मछलियां जहां पर वो लहर खत्म होती थी वहां पर मछलियां ज्यादा पाई जाती थी। वो अपनी नाव को उतले स्थान पर लेकर गए ताकि जो मछलियां लहर के साथ वहां पर आए, हवा के साथ बहकर वहां आए, हम उन्हें पकड़ लें। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। सो दूसरा पॉइंट फेल हो गया। ऐसा नहीं हुआ। तीसरा, उन्होंने जब झील में जाल डाला, उन्होंने कहां को जाल डाला था? कहां? पहले कहां? अपनी लेफ्ट साइड। थर्ड पॉइंट, उन्होंने जब जाल डाला अपनी लेफ्ट साइड को डाला, क्योंकि वेव वहां की थी, हवा वहां की थी, मछलियां वहां की थी, तो उन्होंने लेफ्ट साइड को अपना जाल डाला। अब वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? वह रात के समय में गए, वह जानते हैं कि हवा का दौर किस ओर है, वह जानते हैं कि हमें लेफ्ट साइड पर जाल डालना है। ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि वे प्रोफेशनल लोग हैं, वे पेशेवर लोग हैं, वे मछलियां पकड़ते आ रहे हैं, उन्हें पता है, उन्हें ज्ञान है कि उन्हें मछलियां कैसे पकड़नी है। उन्होंने अपनी परिस्थितियों को पढ़ा है कि हमारी जो ये आज रात की परिस्थिति है ये कैसी होगी और हम कैसे मछलियों को पाएंगे। लेकिन जब वे उथले स्थान पर जाते हैं मछलियां पकड़ने के लिए, वहां पर वे कुछ नहीं पाते। दूसरे शब्दों में, चेले जानते थे कि हमने वह सब कुछ किया जो हम अपनी परिस्थितियों में करना जानते हैं। आप में से भी बहुत जन हैं जो अपनी परिस्थिति जब पड़ती है तो आपके पास बहुत से रीजंस होते हैं, आपके पास बहुत से रास्ते होते हैं कि आप कैसे इनमें से निकल सकते हैं। ऐसे ही उन चेलों के पास भी था, क्योंकि वे पेशेवर हैं, वे प्रोफेशनल हैं। वे पहली बार मछली पकड़ने ही नहीं गए, वो पकड़ते रहते हैं। उन्हें पता है हवा कहां की है, लहर कहां की है, हमें रात को जाना है, हमें लेफ्ट को जाल डालना है, वे जानते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि आप अपनी परिस्थितियों के शिकार हैं,
सुने मेरी बात, यदि आप अपने परिस्थितियों के शिकार हैं तो आपको वह करना होगा जो वह कहता है। राइट, ऐसा ही होता है। जो परिस्थिति आपको करने के लिए बोलती है ना, आपको वही करना पड़ता है। परिस्थिति ने बोला आपकी बॉडी में कोई सिम्टम है, ऐसा लगता है कि आप बीमार रहते हैं, तो परिस्थिति ने कहा कि तू बीमार है, जाकर चेकअप कर। परिस्थिति ने दबाव डाला, घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा, जाकर दूसरी या तीसरी नौकरी देख ताकि तेरा खर्चा पूरा हो सके। परिस्थिति आपको सिखा रही है। लेकिन चेलों के हाथ कोई मछली नहीं आई। उन परिस्थितियों में से भी निकले वो, लेकिन चेलों के हाथ कोई मछली नहीं आई। हालेलुया। अब एंट्री होती है हमारे किंगडम मैन की। दुनिया का सबका सुपरमैन, बैटमैन, मेरा किंगडम मैन यीशु मसीह, आमेन। राज्य का व्यक्ति अब वहां पर प्रवेश होता है और वहां पर वह चेलों से आकर कहता है, कैसे हैं आप सब लोग? तो वह चेले उदास मन के साथ कहते हैं कि हमने कुछ नहीं पकड़ा रात को, हमने पूरी रात मछलियां पकड़ी लेकिन हमारे हाथ कुछ नहीं आई। और वे पेशेवर लोग हैं। यहां पर जितने प्रोफेशनल्स बैठे हैं, जितने आप प्रोफेशनल्स हैं, आपको पता है आपका काम, आपका बिजनेस, आप सब जानते हैं। पेशेवर लोगों से मैं आप बातचीत करूंगा। अब सुनिएगा, पतरस, याकूब, यूहन्ना पेशेवर लोग, लेकिन वह उस समय कुछ नहीं पकड़ पाए। प्रोफेशनल्स भी फेल हो गए। अब यीशु मसीह आते हैं। अब बड़े खूबसूरत 3 पॉइंट आपने वहां पर देखे। कैसे? पहला, रात को जाल डालना, रात को मछली पकड़ना। दूसरा, जहां की लहर है वहां पर जाल डालना। दूसरा उतले स्थान पर जाल डालना। तीसरा, लेफ्ट साइड पर जाल डालना। अब आए किंगडम मैन, अब आए यीशु मसीह। उन्होंने जब पतरस को मिले तब पतरस ने आके कहा, हमने पूरी रात मछलियां पकड़ी लेकिन हमारे हाथ कोई मछली नहीं आई। इसका मतलब अब रात नहीं, अब दिन हो गया है। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? आओ हम फिर से वापस चलें। कब? रात में नहीं, कब? आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? परिस्थितियां बदल गई। यीशु मसीह रात को जाल डालने की बात नहीं कर रहे, वह अब पेशेवर लोगों को सिखा रहे हैं कि तुम्हें कब जाल डालना है। प्रोफेशनल्स, यहां पर बिजनेस प्रोफेशनल, नौकरियां प्रोफेशनल, सीख लीजिए। परमेश्वर सिखा रहे हैं कि कैसे जाना है। अब वह रात को यीशु नहीं कह रहे, अच्छा तुम सारी रात पकड़ के आए, चलो कोई नहीं, घर जाओ, आराम करो, थोड़ा रेड बुल पियो, ताकत हासिल करो, हम रात को फिर चलेंगे। नो, यीशु मसीह कहते चलो हम फिर से चलें, मतलब दिन में। दूसरी बात, यीशु मसीह अब चेलों को यह नहीं कह रहे कि हम आओ उतले स्थान, मतलब किनारे पर जाए। उन्होंने क्या कहा? हम आओ, नाव को कहां ले जाओ? गहरे में, उतले स्थान पर नहीं। कहां पर? गहरे में। दूसरा पॉइंट। तीसरा, उन्होंने चेलों को क्या कहा? अपनी दाहिने हाथ जाल डालो, लेफ्ट नहीं, राइट। कलीसिया, आप क्या सोच रहे हैं इस समय में कि ये क्या हो गया? उन पेशेवर लोगों को यीशु मसीह क्या बता रहे हैं कि आओ हम मछली पकड़ेंगे, अब रात में नहीं बल्कि दिन में। आओ हम मछली पकड़ेंगे उतले स्थान या किनारे पर नहीं बल्कि गहरे में जाकर। आओ हम मछली पकड़ेंगे और जाल डालेंगे अपने बाहिने हाथ पर। दैट इज द राइट हैंड ऑफ गॉड। परिस्थिति बदल गई। उन्होंने, वो पेशेवर लोग थे, उन्होंने परिस्थितियों में यह सीखा था कि उन्होंने उतले स्थान पर जाना है, उन्होंने रात को मछलियां पकड़नी है और उन्होंने लेफ्ट साइड को जाल डालना है। लेकिन अब यीशु मसीह आए, उन्होंने क्या कहा?
क्या कहा? हम दिन में जाल डालेंगे, हम दिन में मछलियां पकड़ने जाएंगे, हम गहरे में जाल डालेंगे और हम दाहिनी ओर जाल डालेंगे। परमेश्वर का किंगडम, इसलिए अब आप वचन को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आपकी सोच, हाँ क्या क्या चर्च इधर देखे मेरी ओर, कहें हालेलुया। अब आप समझ सकते हैं आपकी सोच फर्क देखा आपने? उन्होंने प्रोफेशनल्स को भी फेल कर दिया, प्रोफेशनल्स फेल हो गए। दैट इज द किंगडम। यह प्रभु का राज्य है, यह प्रभु का राज्य है। देखिए परमेश्वर का राज्य पृथ्वी का शिकार नहीं है, पृथ्वी परमेश्वर के राज्य की अब शिकार हो चुकी है। तो मैं ये आपको कहता हूं कि अब इस आने वाले हफ्ते में जो कुछ इस संसार ने आपके लिए पहले से तैयार करके रखा है, आप उसे बदल देंगे। चर्च आप समझ नहीं पाए मैंने क्या कहा? मैंने कहा आज जब आप बाहर कदम रखेंगे और ये आने वाला हफ्ता जो संसार ने पहले ही सब कुछ तैयार करके, परिस्थितियां तैयार हैं, अब आप उनको बदलने के लिए जा रहे हैं। राइट? आप बदल देंगे, आमेन, आप बदल देंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि पहले से ही कुछ डिसाइड हो चुका है, लेकिन वो इस संसार ने किया है, आपके राज्य ने नहीं किया। यह संसार निर्णय नहीं लेता कि आपकी नौकरी में आपको कितनी सैलरी मिलेगी। यह परमेश्वर का राज्य हमारे लिए निर्णय लेता है कि हमें कितनी सैलरी मिलेगी। डॉक्टर्स ये डिसाइड नहीं करते कि कैसी मेडिकेशन देकर वो हमें चंगा रखेंगे। ये परमेश्वर के राज्य ने पहले ही निर्णय ले लिया है कि यीशु के कोड़े खाने से अब हम चंगे हैं। स्तर बन गया है। आप जानते हैं शुरुआत में राजा ने स्तर बना दिया, वो स्तर आपके लिए है कि आप पहले से ही चंगे हैं। ये संसार योजना नहीं बनाएगी कि आपका व्यापार कैसे बढ़ेगा। यह परमेश्वर का राज्य आपके लिए योजना बनाता है कि आपका व्यापार कैसे बढ़ेगा। यह संसार आपको पहले ही कहता है कि आप जिस उद्योग में हैं उसमें क्या होने वाला है, लेकिन आप जब इन बातों में जुड़ते हैं और कहते हैं कि मैं, तब आप उनके साथ एग्री नहीं करते, तब आप कहते हैं मैं एक राज्य के साथ संपर्क में हूं जो आपकी नहीं मानता, जो अपनी इस पृथ्वी पर पूरी करता है। जब लोग कहते हैं कि ये शेयर्स मत खरीदना, तब परमेश्वर आपको कहता है इस शेयर्स में पैसे लगा दे। जब लोग आपको कहते हैं इससे पीछे हट जा, इसमें नुकसान है, तब परमेश्वर आपको कहते हैं इसमें जा, इन्वेस्ट कर, इसमें तेरा फायदा है। आप देख सकते हैं किंगडम परमेश्वर का राज्य ऐसे काम नहीं करता जैसे ये संसार चल रहा है। ये इसके विपरीत है। पेशेवर लोगों को यीशु ने हरा दिया। कहें आमीन। आइए हम अब एक ऐसे डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स में चलना शुरू करें, परिस्थितियों में चलना शुरू करें, जहां पर परिस्थितियां हम पर हावी ना हो, बल्कि हम परिस्थितियों पर हावी होकर इस पृथ्वी पर जीना शुरू करें। दैट इज द किंगडम। यही तो राज्य है। राज्य का मतलब क्या है? शासन करना। आज से चर्च, अब जब आप इस घर को छोड़कर जा रहे हैं, आइए हम इस हफ्ते अपनी परिस्थितियों पर नियंत्रण करना शुरू करें। कहना शुरू करें यह शरीर यीशु के नाम से भला चंगा हो। कहना शुरू करें मेरा व्यापार बढ़ना शुरू हो। कहना शुरू करें मेरी नौकरी में मैं अव्वल स्थान पर जा रहा हूं। कहना शुरू करें प्रभु ने मुझे चट्टान पर खड़ा किया है। कहना शुरू करें प्रभु ने मेरे हाथों के कामों को स्थापित किया है। मैं अब राज्य के अनुसार चलूंगा। मैं राज्य के अनुसार यहां रहकर शासन करूंगा, यहां पर नियंत्रण में रखूंगा सभी बातों को, अपनी परिस्थितियों को। होने दे
कि ये खाना पीना पहनना ये आपको ना चलाएं, बल्कि आप इन सब बातों को चलाएं। आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, इन सभी बातों की चिंता है आपको, लेकिन आपका पिता आपसे ज्यादा आपकी चिंता करता है। हमारे प्रिय भाई भी हैं हमारे बीच में जो मुझे ये बात बताते हैं, कहते ब्रदर सैम, जब मैं कोई काम प्रभु के राज्य के बीच में जब आ रहा होता है कि जहां पर मुझे जाकर संगति करनी है, तो कहते मैं हमेशा उस काम को मना कर देता हूं। और कहते जब मैं मना करता हूं, अगले ही कुछ दिनों में मैं देखता हूं कि उसका दुगना परमेश्वर मुझे देता है। दैट इज द किंगडम, यह राज्य है प्रभु का। आज आप यहां पर आए हैं, आज आप बहुत अपने इंपॉर्टेंट कामों को छोड़कर आए होंगे। मेरा याद रखें इस बात को, राज्य आपकी कदर करता है और राज्य आपके लिए सभी बातों का प्रयोजन कर रहा है। आप यहां बैठे हैं, काम परमेश्वर आपके लिए बाहर कर रहा है। दैट इज द किंगडम, यह राज्य है। मैं ये विश्वास करता हूं आज आप यहां पर बैठे हैं, परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है, तो इस समय परमेश्वर के जो आप किंगडम में राज्य में प्रवेश हो चुके हैं, तो उनका राज्य आज आपको चंगा कर रहा है, सिर से लेकर पैरों तक, सिर से लेकर पैरों तक, हो टोटली हील, आपको पूर्ण चंगा कर रहा है। परमेश्वर के राज्य में कोई बीमारी नहीं, और जैसा स्वर्ग में है वैसा पृथ्वी पर, वैसा हमारे बीच में है। अब तो हमारे बीच में अब राज्य स्थापित करें अपने बीच में। आइए हम अब जब बाहर इस संसार में कदम रखें, हम वैसे ना जिए जैसे संसार जी रहा है, टेंशन में, दुगना कैसे कमाना है। हम ऐसे जिए जैसा परमेश्वर का राज्य हमें जीने को कहता है। कितने तैयार हैं ऐसे जीने के लिए? कितने तैयार हैं? परिस्थितियों के नीचे दबकर नहीं। देखिए प्रभु ने परिस्थितियां भी बदल दी, पतरस, याकूब और यूहन्ना की। आप जानते हैं एक और बात, मैंने आपको यह पढ़ाई नहीं, जब आप केजीवी वर्जन, किंग जेम्स वर्जन में पढ़ते हैं लूका की किताब में, जब पतरस को प्रभु ने कहा कि जाल डाल, तो वहां पर जो अंग्रेजी में शब्द है NET, वहां पर NET नहीं है, NETS है। परमेश्वर ने पतरस को कहा था जालों को डाल देना, जाल नहीं, जालों को डालना, लेकिन पतरस ने फिर भी जाल डाला, इसलिए तो जाल फट गया। आप समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? लेकिन ये सब बातें कैसे आप सुन पाएंगे? परमेश्वर की राज्य की बातें सिर्फ पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा। कितने तैयार हैं अपना जीवन पवित्र आत्मा को देने के लिए? जहां पर पवित्र आत्मा परमेश्वर के राज्य की बातें आपको बताएगा, आपने कैसे अपनी परिस्थितियों को नियंत्रण में रखना है वो सिखाएगा, कैसे आपने परमेश्वर के राज्य में बढ़ना है और यहां स्थापित करना है, उन बातों को बताएगा। कितने तैयार हैं?